यस, कल हमने कहाँ तक कर लिया था उस दिन? आपको कुछ काम दिया था? क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे टेलीग्राम पे। अच्छा, किसके किए थे मैंने? शब्दार्थ नहीं भेजे थे इस चैप्टर के? मैम भेजे स्वर्ण थे। काका वाले के? नो मैम, उसके नहीं नहीं भेजे थे ये? नो मैम। अच्छा जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर हमने रीड कर लिए थे। आपको संधि का मैंने करने के लिए आपको बोला था या मैंने किए थे? मैम आपने। अच्छा, आपको बोला नहीं था संधि का करने के लिए? मेरे ख्याल से तो मैंने बोला था। क्या बोला था या नहीं? प्रधन उत्तम क्या होगा? क्या बनेगा ये प्रधन उत्तम? कृतिका बताओ। कृतिका, वेस कृतिका, यस बल्ला बताओ, प्रधन उत्तम का क्या बनेगा? प्रयुक्तम। प्रयुक्त। क्या? प्रयुक्तम। प्रयुक्तम कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? यहाँ पे संधि ये हो ही नहीं रही है जो आप बोल रहे हो कृतिका। यहाँ हो भी नहीं रही है वो प्रयुक्तम। सिद्धि बताओ। सिद्धि, यस बताओ, प्रधनोक्तम में कौन सी संधि है और ये क्या बनेगा? मैम प्रयुक्तम। क्या? मैम प्रयुक्तम। यस लक्षित आप बताओ। प्रत्युक्तम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नहीं तो यहाँ पे ई है और नहीं यहाँ पे ऊ की मात्रा है। दोनों की मात्रा यहाँ पे प्र पे नहीं है। यहाँ पे प्रो हो है और प्लस ऊ है तो हम सोच लें कि वह आ जाए, प्रोवक्तम हो जाए। और अगर ई है तो हम सोच लें यहाँ पे य हो जाए, पर यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आप कह रहे हो कि य होगा प्रयुक्तम? क्या जो आप बोल रहे हो तो यहाँ हो ही नहीं रहा है। अगर ये देखो, ये प्रतिधन अवदत, यहाँ पे ई और अ दोनों मिल रहे हैं तो यह बनेगा प्रत्युक्तम प्रतिअवदत। प्रतिधन अवदत है तो यहाँ पे है उसमें से ई की मात्रा निकलकर ई और अ बनेगा और तो आधा हो जाएगा, प्रत्युत्तर प्रतिअवदत हो जाएगा। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रधन उत्तम है। यहाँ पे गुण संधि हो रही है, नहीं हो रही है? प्र पे ओ ऊ की मात्रा ओ की मात्रा लग जाएगी, प्रोक्तम हो जाएगा। नहीं होगा क्या? यस क्या? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ क्या बैठे हो या नहीं हो? एक तो आपको 10 बार कहना पड़ता है कैमरा ऑन होने के लिए, और दूसरी बात यहाँ अवेलेबल हो या नहीं हो ये मुझे भी पता नहीं चलता, एक तो कैमरा ऑफ करके बैठते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपकी जबान है नहीं, आप बोलोगे नहीं, और नहीं आप पूछने में समझते हो। इस अत्र धन एवं में क्या होगा? अत्रेय होगा। अत्रेव, यस।
ये ए की मात्रा अत्र त्र के ऊपर लग जाएगी, अत्र ही हो जाएगा। तत्र धन उपस्थित में क्या होगा? उपस्थिता। तत्र धन उपस्थिता। तत्र क्या? तत्र उपस्थिता। तत्र यस, उपस्थिता। उपस्थिता। नेक्स्ट है यते धन इच्छाम। इच्छम। यथा धन इच्छम। लक्षिता बोलो, यथे इच्छम। यथा धन इच्छम। यथा धन इच्छम का क्या हो जाएगा? यथेक्षम हो जाएगा। ठीक है। कौन सी संधि हो रही है यथा धन इच्छम में? गुण संधि हो रही है। समझ में आई बात? यस, आगे देखो। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। प्रश्नों का निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवश्यत। गांव में निर्धन स्त्री, गरीब स्त्री रहती है। तो गांव में कौन रहती है? तो यहाँ पे ग्रामे का आ जाएगा। संस्कृत में इसको बोलते हैं का, तो ग्रामे का अवसत। ग्राम में कौन रहती है? ग्राम में निर्धन स्त्री रहती है। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयतः। स्वर्ण काकः निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। बालिका किससे प्रार्थना करती है? तो क्या आ जाएगा? कम। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका, तो कम बाल निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। बालिका है वो किससे प्रार्थना करती है कि मेरे चावल, मेरे तंडुलाम माँ खादियत, मत खाओ, नहीं खाना। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात, सूर्योदय के समय बालिका, सूर्योदय से पूर्व बालिका कहाँ पर उपस्थित थी? किसके पास थी? तो यहाँ सूर्योदय की जगह क्या आ जाएगा? कस्मात। कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थित। किससे पूर्व बालिका वहां पर उपस्थित थी? तो कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। बालिका निर्धन मातु, निर्धन माँ की पुत्री है। तो बालिका किसकी पुत्री है? कश्या। बालिका किसकी पुत्री है? निर्धन मातु, निर्धन माँ की पुत्री है। लुब्धस्य वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लुब्धस्य बालिका, लुब्धस्य वृद्धा, लुब्धा वृद्धा, लालची वृद्धा स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। किसका रहस्य जान लिया? कश्या। लुब्धस्य, लुब्धा वृद्धा कश्या रहस्यम अभिज्ञातवती। जो लालची बुढ़िया थी, लालची औरत थी, उसने किसका रहस्य जान लिया? स्वर्ण काकः, सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतः पाठात चित्वा व लिखित। अब इनका क्या करना है? ये प्रत्यय दिए हुए हैं, उनका हमें संयोग करना है, इनको मिलाना है। क्या क्या बनेगा ये वो हमें लिखना है। वी धन लोक्री धन ल्यप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ल्यप क्या है? ये प्रत्यय है। विलोक्री धन ल्यप का हो जाएगा विलोक्य। यहाँ पर हो जाएगा विलोक्य। विलोक्री धन ल्यप का हो जाएगा विलोक्य। नेक्स्ट है निधन क्षिप धन ल्यप। निधन क्षिप धन ल्यप क्या होगा? निक्षिप्य। क्या होगा?
निक्षिप्य। नेक्स्ट है आ धन गम धन ल्यप। जहां पर ल्यप होगा उसकी वहां पर होगा त्य या फिर क्य। ठीक है, मैम आगत्य होगा ना? क्या? मैम इसका आगत्य होगा ना? हाँ, आगत्य। नेक्स्ट है दृश्य धनत्वा। अब यहाँ पे त्वा आया हुआ है तो त्वा हो जाएगा दृष्टवा। दृश्य धनत्वा तो दृष्टवा। शी धनत्वा श इत्वा। क्या होगा? सही। श इत्वा। जहाँ पे त्वा आएगा वहां पे वा त्वा हो जाएगा, वा त्वा दृष्टवा शयित्वा लघुत्वा। ठीक है, लघु धन तमप। लघुत्तम। तमप का हो जाएगा लघुत्तम, सबसे छोटा। नेक्स्ट देखो, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। अभी इनका क्या करना है? हमें प्रत्यय करना, विभागम भाग करना है। जैसे यहाँ पे भाग दिया हुआ है और हमने संयोग बनाया, अब इसका भी हमें क्या करना है? भाग करना है। और हम ये संयोग दिया हुआ है और हमें भाग करना है। रोदितुम तो रुद धन तुमुन, है ना? तुमुन प्रत्यय लग जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य धन। दृष्टवा का देखो ऊपर आपके आया हुआ है, वो सेम दृष्टवा का दृश्य धनत्वा। विलोक्य भी देखो आया हुआ है, निक्षिप्य आगत्य शयित्वा लघुत्तमम। ये सब आपके आया हुआ है, देख लो ऊपर, सेम ही करना है वो। ये तो अपने आप कर सकते हो ना, विलोक्य का वी धन लोक धन ल्यप दृश्य धनत्व निक्षिप्य नि धन क्षिप धन ल्यप आगत्य का आ धन गम धन ल्यप शयित्वा शी धन इत्वा लघुत्तमम का हो जाएगा लघु धन तमप लघुत्तमम। नेक्स्ट है लिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। किसने किससे कहा, तो हमें लिखना है कह का में लिखना है किसने कहा, और कम काम ने किससे कहा। ठीक है, तो पहला है कथन है, कौन सा कथन है? पूर्व प्रातराशः क्रियाताम। पूर्व प्रात मीन सुबह। सुबह मतलब पूर्व, सुबह होने से पूर्व तुम मेरे यहाँ पर आ जाना। किसने कहा? कौवे ने। ऐसा किसने कहा? मैम कौवे ने। हाँ, किसने कहा? पूर्व आने के लिए किसने कहा था और किससे कहा था? मैम कौवे ने बालिका से कहा था। हाँ, कर्ण का कह लिखना है यहाँ पे। और किससे कहा था? प्रथमा बालिका, जो पहली बालिका थी उसको बोला।
नेक्स्ट है सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य तपे, सूर्य के तप से, तप में तंडुलान चावलों को रखा है, इसकी खग पक्षियों से रक्षभ्य रक्षा करना। किसने कहा? मैम माता ने पुत्री को। माता ने उसने अपनी प्रथम बालिका को, जो बालिका थी उसकी, उसको बोला। तो फर्स्ट में आ जाएगा प्रथमा वृद्धा, सेकंड में आ जाएगा काम में आ जाएगा प्रथमा बालिका। फिर कहते हैं तंडुलान मां भक्षय, तंडुलान चावल मत खाओ। ये किसने कहा? तंडुलान मां भक्षय, चावल मत मैम खाओ। बालिका ने कव्य से कहा। क्या? मैम बालिका ने कव्य से कहा। हाँ, प्रथम बालिका ने स्वर्ण का कह कौवे से कहा। अक्षिता अपने अटेंडेंस लगाने ही यहाँ बैठती है और कहीं चली गई है अब। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। ये किसने कहा? मैम कव्य ने बालिका से कहा। प्रथम बालिका से कहा। फिर कहते हैं ड में भो नीच काक अहमागता महायम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। भो नीच काक, हे नीच कव्वे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, महायम, मेरे, तंडुल मूल्यम, चावल के मूल्य, प्रयच्छ, मुझे दो। हे नीच काक, मैं आ गई हूँ, तुम मेरे चावलों का मूल्य मुझे दे दो। ये किसने कहा था? दूसरी बालिका ने। लालची। हाँ, दूसरी बालिका ने। किससे कहा था? स्वर्ण कौवे से। तो लिख दो कह द्वितीय बालिका स्वर्ण काकम, स्वर्णकार काक, सोने के कौवे से। हो गया? यस, नेक्स्ट देखो। उदाहरण मनुश्रित्य कोष्ठकगते कोष्ठकेतुषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा लिखितानि पूर्यत। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है और उसमें हमें भरना है। मुशिकः बिलाद बहि निर्गच्छति, बिला बिले बिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिलाद। क में है जन ग्रामात बहि आगच्छति, ग्राम का हो जाएगा, काम की पंचमी विभक्ति आ जाएगी ग्रामात। नद्य पर्वतात निश्रन्ति, नदियां पर्वतों के बीच में से, ये पर्वतों से निकलती है, तो पर्वतात हो जाएगा। इनके पीछे, सबके पीछे तात त लगेगा। ये सारी पंचमी विभक्ति का ही बोला हुआ है, तो पंचमी विभक्ति में सबके पीछे त लग जाता है। वृक्षात पात्राणि पतन्ति, फल पड़ते हैं, गिरते हैं। वृक्षात पात्राणि। बालक सिंहात बिभेति, ईश्वर क्लेशात त्रायते, ईश्वर है वो क्लेश को त्रासते हैं, दूर करते हैं। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु है वो भक्तों के पापों का निवारण करते हैं। पापात, तो पाप का हो जाएगा पापात। फर्स्ट में ग्रामात, पर्वतात, वृक्षात, सिंहात, क्लेशात, पापात। अंडरस्टैंड? यस मैम। आज मैं आपके इस चैप्टर के शब्दार्थ प्लस ये एक पद उत्तराणी और ये प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत और ये एक पेज पूरा भेजूंगी, ठीक है ना? तो आप कर लेना।
ओके, क्वेश्चन आंसर विथ विलोम पद कर लोगे? यस मैम, कर Yes, लेंगे। ओके। और फर्स्ट चैप्टर याद कर लेना, सैटरडे को मैं ओरल पूछूंगी, ठीक है? शब्दार्थ फर्स्ट चैप्टर भारत वसंत गीति यस मैम। रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ओरल पूछूंगी मैं। अपने सब्जेक्ट में प्रिपेयर रहो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहे आपको, ठीक है? तो साथ साथ में लर्न करते रहो। तो मैं सैटरडे को पूछूंगी फर्स्ट चैप्टर, लर्न कर लेना, ओके? फिर कल हम ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, गो दोहनम, गाय को दूहने के बारे में है ये चैप्टर, गो दोहनम। गाय का दूध निकालते हैं ना, तो उसके बारे में हस्बैंड वाइफ की ये कहानी है, ठीक है? कि वो दोनों क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गाय को बीच में ही छोड़ देते हैं दूधते दूधते। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम थोड़े दिन बाद दुएंगे तो हमें बहुत ज्यादा दूध मिलेगा, पर उनको ये नहीं पता था कि अगर हम नहीं दुएंगे तो ये गाय तो पूरी गाय दूध देना बंद कर देगी। उन्होंने इस चीज को ध्यान में नहीं दिया और उन्होंने लालच के लिए गाय को दूहने से छोड़ दिया, और महीने भर में गाय दूध देना बंद कर दिया उसने। और फिर उनको बहुत दुख हुआ कि हमने लालच किया इसलिए हमारी गाय हाथ से पूरी निकल गई। इसके बारे में पूरा चैप्टर है, हम कल पढ़ेंगे। ओके, रिमूव हो जाओ सभी।